20th क्वेश्चन में प्रूव करने की लाइन थ्रू 0 0 एंड 2 3, एक लाइन इससे पास हो रही है 0 0 2 3 से, ये पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के और वो भी 2 पॉइंट से पास हो रही है। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन, तो स्लोप आ गया 3/2। फिर दूसरे 2 पॉइंट दिए 2 माइनस 2 और 6,4, इसका भी स्लोप निकालते हैं m2, y2 माइनस y1, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6 माइनस 2, ये भी 3/2, तो m1 इक्वल्स टू m2, लाइन्स हो जाएंगी पैरेलल। (21) क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट लाइन थ्रू -2,6, एक लाइन पास हो रही है -2,6 और 4,8 से। पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं m1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 2/6, m1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3। और बताना है परपेंडिकुलर किसी दूसरी लाइन के जो पास हो रही है लाइन 8, 12 और 4, 24, इसका भी स्लोप निकालते हैं m2, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, माइनस ये आएगा 12/-4, इसके लिए आ जाएगी -3। तो अगर हम m1 इंटू m2 करके देखते हैं 1/3 इंटू -3, तो -1 आ रहा है, तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन 22 में शो दैट द ट्राइंगल फॉर्म बाय इज राइट एंगल, मतलब एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे, ए के कोऑर्डिनेट है 1 3, बी के 3 -1 और सी के पॉइंट है -5 -5। बताने राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले ए बी का स्लोप निकालते हैं, ए बी का m1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आएगा -4/2 -2। फिर बी सी का स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये आएगा -4/-8, यानी कि 1/2। तो इससे पता चल गया अगर m1 इंटू m2 करते हैं -2 इंटू 1/2, यानी कि m1 m2 -1 आ रहा है, इसका मतलब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल भी हो जाएगा इसका 90। 23rd क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1,3, लाइन पास हो रही है -1,3 से, एंड पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 0 -2 एंड 4, 0 -2 एंड 4 5, वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है और वो पैरेलल है किसी दूसरी लाइन के जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने से मिलती है। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेंगे, 0 -2 और 4 5 का स्लोप y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये जाएगा 7/4। अब लाइन पैरेलल तो स्लोप यही होगा उसका, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, ये प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 7x प्लस 7 4y माइनस 12, हो जाएगा 7x माइनस 4y प्लस 7 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 7x माइनस 4y प्लस 19 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 24 में ए बी सी तीनों के पॉइंट दिए, ए के पॉइंट है -1,3, बी के पॉइंट है 4 2 और सी के पॉइंट है 3 -2, और ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। इसमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने फर्स्ट पार्ट में। सेंट्रोइड को हम जी से डिनोट करते हैं x, y, तो इसका फॉर्मूला मालूम है, पहले बता रखा है x1 प्लस x2 x3/3।
x हो जाएगा -1 प्लस 4 प्लस 3/3, 7 - 1 6/3 आ जाएगा 2। ऐसे y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3/3 आ जाएगा 1। तो सेंटर्ड की कोऑर्डिनेट आ गए, जी की कोऑर्डिनेट आ गए 2, 1। सेकेंड पार्ट में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू जी, मतलब जी से ही पास हो रही है वो लाइन और ए सी के पैरेलल है, ए और सी के पैरेलल। तो पहले स्लोप निकालते हैं ए सी का। स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, -5/4। अब लाइन ए सी के पैरेलल है तो स्लोप सेम होगा और लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस y1 ही हो गया 1, m के लिए -5/4 x माइनस x1 हो जाएगा 4y माइनस 4 माइनस 5x प्लस 10, तो 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। 25th क्वेश्चन में इक्वेशन निकाली लाइन की जो पास हो रही है 0 -3 से एंड परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द पॉइंट -3, 2 एंड 9, 1। मतलब कि वो लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है और इन दोनों पॉइंट को जोड़ के जो लाइन मिलती है, मान लो ये लाइन मिलती है, वो उस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले इसका स्लोप निकालते हैं m1 y2 माइनस y1 या जाएगा -1/12। लेट इसके परपेंडिकुलर इनका स्लोप मान लेते हैं m2, तो m1 इंटू m2 जाएगा -1 -1/12 इंटू -1, यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 12। तो लाइन यहाँ से पास हो रही है, स्लोप इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 12x। क्वेश्चन है, ट्राइंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं 3, 8 -1, 2, 3, 8, बी के पॉइंट है -1, 2 और सी के पॉइंट है 6, -6। फर्स्ट पार्ट में निकालना है स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, तो m हो जाएगा इसका y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 -6 और x2 माइनस x1, m हो गया इसका -8/7। फिर निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बी सी, उसको m1 मान लेते हैं। हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो BC के परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप मान लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन का m2, m1 इंटू m2 होगा -1, तो -8/7 इंटू यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 7/8 और वो लाइन पास हो रही है a से, a पॉइंट ये होगा, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m की जगह 7/8 x माइनस x1 हो जाएगा 8y माइनस 64 7x माइनस 21। ये सबको उधर ले डालेंगे 7x माइनस 8y प्लस 64 माइनस 21, तो 7x 8y ये आ जाएगा 43 इक्वल्स टू 0। 27 क्वेश्चन में इसमें भी ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए, ए की वैल्यू दी है 10, 4, बी की वैल्यू दी है 4, -9 और सी के पॉइंट दिए -2, -1। इसमें इक्वेशन निकाले एल्टीट्यूड थ्रू ए, जैसे एक ट्राइंगल बनाया हमने, यहाँ से एल्टीट्यूड बनाना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ए से, इसकी इक्वेशन निकालनी है हमें ए डी की। तो पहले BC का स्लोप निकालते हैं, BC का स्लोप y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, 8/-6 यानी कि -4/3 और AD का स्लोप मान लेते हैं m2। लेट स्लोप
और ये दोनों परपेंडिकुलर है, m1 इंटू m2 होगा -1 -4/3 इंटू यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 3/4। AD की इक्वेशन निकालनी है, A के पॉइंट मालूम है 10,4, इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 m की जगह 3/4 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3x माइनस 30 इक्वल्स टू 4y माइनस 16, तो 3x माइनस 4y 30 माइनस 16, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 14। 28 क्वेश्चन में इसमें भी वर्टेक्स दिए हैं ट्राइंगल के, a की वैल्यू 2 - 4, b की वैल्यू है 3 3 और c की है -1,5। ट्राइंगल हो गई। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है, इक्वेशन निकालें मीडियन ऑफ द ट्राइंगल थ्रू ए। यहाँ से मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट पे कट करेगा, ये मिड पॉइंट होगा। AD की इक्वेशन निकाली फर्स्ट पार्ट में, तो D मिड पॉइंट है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D के कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से, B और C के। 3 - 1/2 3 + 5/2 ये जाएगा 1,4। तो A के पॉइंट हमें पता है, हम AD की इक्वेशन निकालनी, पहले स्लोप निकालते हैं इसका, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये हो गया -8। इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1, इसको लेते हैं x1 y1, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, mx माइनस x1 माइनस 8x प्लस 16 हो जाएगा 8x प्लस y 12 - 4, 8x प्लस y इक्वल्स टू 8। सेकेंड पार्ट में एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है थ्रू B। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री है, इसकी इक्वेशन निकालनी है BE की। तो B AC के परपेंडिकुलर है, पहले AC का स्लोप निकालते हैं m1 A और C, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 9 अपॉन -3 आएगा, तो m1 हो गया इसका -3। लेट स्लोप ऑफ B मान लेते हैं m2, तो m1 इंटू m2 -1 आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है, तो -3 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, यहाँ से इसका स्लोप आएगा 1/3। अब BE की इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ BE, ये B से पास हो रही है B पॉइंट से, और स्लोप इसका 1/3 है। B के कोऑर्डिनेट ये है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते से हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल्स टू x माइनस 3, तो हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 9 माइनस 3, x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0।